अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। वाह। मतलब सुनने में ही कितना प्रभावशाली है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है और इसका क्या महत्व है। खासकर ये जो बात है भीमार्जुन समयुधि, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये भीमार्जुन समयुधि मतलब युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। जी। ये इस श्लोक का एक तरह से केंद्र बिंदु है। अच्छा। स्रोत के भावार्थ को देखें तो श्लोक कहता है कि भाई इस सेना में या कह लें युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन जैसे ही पराक्रमी, हाँ, शूरा, हाँ, और महान धनुष वाले यानी महेश्वासा, हाँ, ऐसे अनेक वीर योद्धा हैं। अनेक है, सिर्फ ये तीन नहीं। नहीं, श्लोक कहता है अनेक। और इतना ही नहीं, उनके साथ फिर युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथा भी मौजूद हैं। महारथा यानी महान योद्धा। हाँ, महान रथी। अच्छा, तो मतलब यहाँ सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके जैसे और भी कई योद्धा हैं। और फिर युयुधान, विराट, द्रुपद का नाम अलग से लिया गया है, उन्हें महारथा कहा है। ये महारथा क्या कोई खास उपाधि है, कोई रैंक जैसा? हाँ बिल्कुल। महारथी एक बहुत ऊंचा दर्जा होता था। मतलब ऐसा योद्धा जो अकेले ही क्या कहते हैं 10,000 धनुर्धरों से लड़ सके। 10,000 अकेले? हाँ, और जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो। तो जब युयुधान, विराट और द्रुपद को महारथी कहा जा रहा है और उनकी गिनती भीम, अर्जुन जैसों के साथ हो रही है, तो ये उनके असाधारण युद्ध कौशल और उनके महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखने वाले शायद सेनापति स्तर के वीर थे। ये तो सच में दिलचस्प है। तो भीम और अर्जुन का नाम यहाँ एक तरह से बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल हुआ है। हाँ। जैसे हम आज भी कहते हैं ना, अरे वो तो सचिन तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज है, या लता मंगेशकर जैसी गायिका। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम सही। भीम और अर्जुन उस समय युद्ध कौशल के प्रतीक बन चुके थे, एक स्टैंडर्ड थे। अच्छा। उनका नाम लेना ही काफी था ये बताने के लिए कि भाई सामने वाला योद्धा किस स्तर का है। तो जब कहा जाता है कि युयुधान, विराट और द्रुपद भी भीम अर्जुन के समान हैं, तो ये उनकी वीरता को स्थापित करने का एक साहित्यिक और प्रभावशाली तरीका है। ये दिखाता है कि युद्ध कितना भयंकर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ऐसे महारथी हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें युद्ध भूमि की एक झलक दे रहा है, जहाँ एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। हाँ। और उनकी क्षमता बताने के लिए भीम और अर्जुन जैसे दिग्गजों का उदाहरण दिया जा रहा है। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं लग रही, ये तो जैसे शक्ति प्रदर्शन का बयान है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से शक्ति का आकलन है। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है, क्या, जिस पर स्रोत भी सोचने को कहता है। वो ये कि भाई इतने सारे वीरों में से खास तौर पर इन्हीं तीन का, युयुधान, विराट और द्रुपद का ही नाम क्यों लिया गया और उन्हें भीम अर्जुन के समकक्ष क्यों रखा गया? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इसका कोई खास सामरिक महत्व था, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन? मतलब क्या उनके नाम लेने के पीछे कोई रणनीति थी, या शायद उस समय उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ही इतनी ज्यादा थी कि उनका जिक्र करना जरूरी समझा गया? यही सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ उनकी वीरता का सम्मान है, या ये उस समय की जो राजनीतिक और सैन्य समीकरण थे उनकी तरफ भी इशारा करता है? जैसे देखिए, ये तीनों योद्धा पांडव पक्ष के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थे। हाँ थे। तो उनका नाम लेना शायद ये बताने के लिए हो कि पांडवों की सेना कितनी मजबूत है, या फिर अगर ये श्लोक कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के नजरिए से देखा जाए, जैसा कि गीता में। अच्छा, हाँ। तो वो शायद अपनी सेना के वीरों को या तो उत्साहित कर रहा हो, या विपक्षी सेना की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इन नामों का जिक्र कर रहा हो। स्रोत हमें इसका सीधा जवाब तो नहीं देता, पर यह सवाल जरूर छोड़ जाता है। वाकई एक छोटे से श्लोक में कितने गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ अनुवाद जान लेना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे के संदर्भ और जो इशारे हैं उन पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और यही बात इस श्लोक को और भी ज्यादा रोचक बना देती है। तो अंत में ये विचारणीय प्रश्न रह जाता है, इन विशिष्ट योद्धाओं का नाम लेना और भीम अर्जुन से उनकी तुलना करना, क्या ये महज एक काव्यमयी उपमा है, एक पोएटिक डिवाइस, या फिर ये तत्कालीन युद्ध नीति और व्यक्तिगत योद्धाओं के प्रभाव का गहरा प्रतिबिंब है?